हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी सेशन 22 से 24 का जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है 8 सितंबर रखा गया है और इस पे हमने एक पहले ही फुल प्लेस वीडियो बना दिया है कि आप स्टेप बाय स्टेप पीजी का फॉर्म कैसे भरिएगा, कैसे अप्लाई करिएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंटों को इस पीजी के फॉर्म भरने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम उनको क्या आ रहा है कि उनको पेमेंट, जब वो फॉर्म भर के लास्ट में पेमेंट करने जा रहे हैं तो उनको पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम और हैं, जैसे उन्हें कॉलेज चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कॉलेज कैसे चूज करें, कि कौन कौन से यहाँ पे कुछ इस तरह से एक टॉपअप उनका बन के आ जा रहा है कि उनके इसका मतलब वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब हम वीडियो में भी बता दिए थे, लेकिन इस बार भी पूरा यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिट करके आ रहा है। ये तकरीबन 3 समस्याएं स्टूडेंटों को हो रही है। एक तो आपको यहाँ पे कैंपस चूज ऑप्शन ऑफ पीजी ट्रेडिशनल कोर्स का आ रहा है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं स्टूडेंट के इसमें क्या करना है। और दूसरा, उनको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है। और तीसरा, यहाँ पे उनका रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिट आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम पहला प्रॉब्लम ले लेते हैं, जिसमें आपको कॉलेज चूज करना होता है। तो जैसे आप कॉलेज चूज करते हैं, पटना या नालंदा डिस्ट्रिक्ट आपका ऑप्शन आता है और उसके बाद आप अपने अनुसार जितना चाहें मैक्सिमम कॉलेज 10 कॉलेज चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम आपको 2 कॉलेज चूज करना होगा। 2 कॉलेज कौन से कॉलेज होंगे? एक कॉलेज आपका कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए और दूसरा कॉलेज ऐसा होना चाहिए जो यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करना है जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर उसकी पढ़ाई होती है। यानी जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है उसके अंदर इसकी पढ़ाई होती है, तो वो यहाँ पे चूज करना कंपलसरी है। आपका सबसे फर्स्ट में ही ये ऑप्शन दिख जाएगा। कोड इसका 103 है और लिखा हुआ है कैंपस पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ पीपीयू पटना कॉमर्स। तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप बायोलॉजी से लेंगे, जूलॉजी से लेंगे तो आपके कॉमर्स के जगह पे के जूलॉजी लिखा होगा, बॉटनी लिखा होगा। तो इस तरह से आपको एक कॉलेज यहाँ पे पाटलिपुत्र कैंपस के अंदर जो है उसे सिलेक्ट करना है और बाकी के कॉलेज आप जो भी अपने एरिया में जो भी नज़दीक कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे ऊपर में उस कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिएगा और नीचे में ये जो कैंपस कॉलेज है सबसे नीचे में इसको रखिएगा अगर आप इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट निकलता है तो आपको पता है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस रहता है उन्हीं के अनुसार निकलता है। तो आप मेरा सजेशन माने तो इस कॉलेज को सबसे लास्ट में रखिएगा और जो आपके पसंद के कॉलेज हो, जैसे कुछ स्टूडेंटों को नालंदा में एडमिशन लेना है तो वो नालंदा का कॉलेज चूज कर लेंगे, ऊपर में 5-6 और नीचे में आकर उस कैंपस सिलेक्शन वाले को चूज कर लेंगे जिसमें उनका एडमिशन नहीं लेना है। लेकिन ये कंपलसरी है। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। और सेकंड प्रॉब्लम आपको क्या होता है कि जब आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद जब लास्ट स्टेप आप पेमेंट में जाते हैं तो यहाँ पे पेमेंट करने में बहुत से स्टूडेंटों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हम बता दें कि ये पेमेंट का कोई नया रूल नहीं है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ये पुराना ही नियम है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी UPI के द्वारा या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा अपना पेमेंट अभी नहीं ले रहा है। पहले ये ले रहा था, लेकिन इससे पहले जो 22 से 25 सेशन के यूजी का फॉर्म भरा गया था उसमें भी ये UPI या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले रहा था। आप चाहें तो निफ्ट द्वारा ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट के पेज पे आइएगा तो यहाँ पे कुछ टॉपअप बना हुआ है कि अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो 24 घंटे बाद आज आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं पेमेंट का, और जो आपका पेमेंट कट गया होगा वो 2 से 3 दिनों के अंदर आपके उसी अकाउंट में वापस आ जाता है। तो खैर छोड़िए, इस टॉपिक से हमें कुछ नहीं करना है। आपका मेन प्रॉब्लम हो रहा है पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट करने के लिए आप सबसे पहले इस पेज पे आइएगा और इस पेज पे आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालकर
प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो पेमेंट का पेज खुल के आपके सामने आएगा तो यहाँ पे पेमेंट का ना ही कोई यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है और ना ही आपका यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग है, दूसरा ऑप्शन आप निफ्ट के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन आप एसबीआई ब्रांच पेमेंट जो है ये भी ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम है। अगर आपका एसबीआई का अकाउंट है तो आप अपने ब्रांच में जाकर ऑफलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो निफ्ट पेमेंट और जो एसबीआई ब्रांच पेमेंट है ये ऑफलाइन पेमेंट होता है, तो आप इसे मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत झंझट रहता है। इसे पेमेंट करने में आपको यहाँ से चालान स्लिप मिलेगा, उस चालान को ले जाना पड़ेगा आपको बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा, फिर वहाँ से जो रसीद मिलेगा उसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जाकर अब वेरीफाई कराना होगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसमें सबसे बेटर आपका है कि आप जो अकाउंट यूज़ करते हैं, जो भी आप बैंक यूज़ करते हैं, उस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग जो आईडी पासवर्ड होता है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप निफ्ट के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि निफ्ट के माध्यम से पेमेंट करने में आपको किस तरह से पेमेंट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के सब सबमिट कर दीजिएगा तो इस तरह से आपके सामने एक स्लिप जनरेट होगा। निफ्ट चालान नंबर आपके सामने लिखा हुआ रहेगा और इसमें दो स्लिप जनरेट होता है, एक बैंक कॉपी रहता है और एक कस्टमर कॉपी रहता है। तो ये दो चालान आपको जनरेट होगा। आपको अपने बैंक में जाना होगा और जो बैंक कॉपी है वो बैंक अपने पास रख लेगा और जो कस्टमर कॉपी है बैंक अपने ब्रांच का स्टंप जो होता है मोहर लगाकर आपको दे देगा और जितने का पेमेंट है उस पे 15 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट यहाँ पे आपको लगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है। सबसे बेटर आपका ऑनलाइन ही रहेगा। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट करिएगा तो यहाँ पे कुछ चार्ज नेट बैंकिंग में भी लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आप चूज़ करिएगा तो अगर आपके पास एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग है तो आप एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे सभी बैंक का सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। जो भी बैंक आप यूज़ करते हैं, यहाँ पर लगभग हर बैंक है, तो उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उस बैंक का आईडी पासवर्ड डालकर, जैसे हमने यहाँ पे एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे 400 की जगह 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 405 रुपये लगेगा। और जैसे आप इसे प्रोसेस करिएगा तो आपको सीधे एक्सिस बैंक के जो ऑफिशियल साइट है उस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे जो आपका एक्सिस बैंक का कस्टमर आईडी और एमपिन डालकर आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एकदम सेफ रहता है। इसमें किसी भी तरह की मतलब आपके साथ धोखाबाजी होने की कोई यहाँ पे चांस नहीं रहता है क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो आप यहाँ पे चाहें तो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर जो आपका कस्टमर आईडी और जो आपका एमपिन होता है उस माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम हो गया। और तीसरा प्रॉब्लम की हम बात करते हैं कि अब बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ ये दिक्कत हो रही है कि जब वो अपना डिटेल डालने जा रहे हैं तो उनका रोल नंबर, ईयर और जो ये सब है ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि इसका एक सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है कि अगर आप इस तरह से आप अपना डिटेल डालते हैं और आपको इस तरह का टॉपअप दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, चलिए इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि इस पेज पे आइएगा और इस पेज को स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे में जाना है और जहाँ पे ये सब आप अपना डिटेल यहाँ पे डाल लीजिएगा। जो भी आपका डिटेल है, ये सब डिटेल डालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन जब आप नीचे में आइएगा और आप अपना 10th और 12th का डिटेल आपको यहाँ पे डालना है तो इस डिटेल को जैसे डाल के आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे ये टॉपअप आपको दिखाई देता है कि आपका डिटेल पहले से एग्जिट है। तो ये डिटेल क्यों होता है आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 10th का अपना डिटेल डालते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से अपना
10th पास किया है उसे सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रोल नंबर डालने में ही है। तो आपको रोल नंबर कैसे डालना है, तो जैसे आपको हम बता दें कि आपके जो 10th के मार्कशीट में रहता है एक रोल कोड लिखा हुआ रहता है, एक रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आपको किस तरह से डालना है, पहले आपको रोल कोड डालना है, बीच में एक डैश लगा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे रोल कोड जो आपका रोल नंबर होता है वो डाल देंगे। तो रोल कोड डालने के बाद बीच में डैश लगा कर रोल नंबर डालिएगा तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको किस तरह से अपना डिटेल डालना है। सेम आपको यही प्रोसेस 12th में भी करना है। आपको 12th में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको रोल कोड डाल देना है और रोल कोड के बाद रोल नंबर डाल देना है। ये जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनमें रोल कोड होता है और जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके सर्टिफिकेट में स्कूल कोड होता है। तो आप अपना स्कूल कोड डालकर और रोल नंबर डालिएगा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद नीचे में एक बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों को इस टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर कौन डालेगा। तो आपको इसमें हम बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर वही स्टूडेंट डालेंगे जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप नहीं डालिएगा तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और दोबारा रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट का एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा तो आपको आगे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अदर यूनिवर्सिटी जैसे पटना यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और उसके बाद आप पाटलिपुत्रा में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूर्णतः पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंदर आपका नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसका अलग फीस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अपना चार्ज करेगा। तो ये स्टूडेंटों को कुछ डाउट थे, ये सारा डाउट हमने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ इसके आगे आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी तक आपने PG का फॉर्म नहीं भरा है तो उस पर हमने वीडियो बना दिया है, आप आसानी से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। PG का फॉर्म आप कैसे भरिएगा उसके लिए हमने पहले ही एक फुल फ्लेश वीडियो बना दिया है, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इस वीडियो के अंत होने पर उसके लास्ट में भी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे देगा, तो आप उसके माध्यम से आप इस वीडियो को देखकर आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।